जय श्री राम। भगवान राम का नाम मन को शांति देने वाला है। राम नाम का सुमिरन अगर मन से किया जाए, पूरे हृदय से और सच्ची श्रद्धा से किया जाए, तो आपके मन में चाहे जितनी बेचैनी हो, जितनी भी उलझन क्यों न हो, समस्याओं का पूरा पहाड़ आपके सिर पर लदा हो, लेकिन सब कुछ हल्का हो जाता है। ऐसा लगता है कि प्रभु ने आपको अपनी गोद में बैठा लिया है, सारी चिंताओं का भार हर लिया है, अपने जिम्मे कर लिया है। तो ऐसे पालनहार श्री हरि विष्णु के 7वें अवतार के रूप में भगवान राम का अवतरण होता है। और आज उन्हीं के जन्म दिवस के पावन अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के उद्देश्य से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज परिवार की ओर से ये एक तुच्छ प्रयास है भगवान के चरणों में, क्योंकि राम कथा का वाचन करना, राम कथा को सुना पाना, ये सबके वश की बात नहीं है। साधारण मनुष्य के वश में नहीं है कि वो ऐसे कौशल का प्रदर्शन कर सके। तो हम भी उन साधारण मनुष्यों की ही कतार में आते हैं। तुच्छ प्रयास हमारा है, सिर्फ ये कोशिश है कि कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य, कुछ अपने देश और अपने महापुरुषों और अपने भगवान से संबंधित जानकारियां आप तक पहुंच सके। महापुरुष शब्द का इस्तेमाल भगवान राम के लिए इसलिए किया गया क्योंकि मानव रूप में इन्होंने अवतार लिया था। भगवान विष्णु के अवतार थे, ये खुद परम ब्रह्म थे, लेकिन मानव रूप में अवतार लेने के उद्देश्य से यहाँ जो गुणों का प्रदर्शन भगवान राम के द्वारा किया गया वो किसी महापुरुष के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए इस यात्रा को आरंभ करते हैं। मानचित्र के माध्यम से हमने इस पूरे वीडियो का आयोजन किया है ताकि आपको चीज़ें बेहतर समझ में आए। यहाँ हम वैसे तो भगवान राम का जो वन गमन पथ है, वन जाने के रास्ते में जिन जिन स्थानों से भगवान राम होकर गुजरे, जिन स्थानों पर इन्होंने अपना कुछ समय व्यतीत किया, वो 14 वर्ष का पूरा जो टाइम स्पेन है उसे हम देखने वाले हैं। लेकिन उसमें हम राम कथा का पूरा वर्णन करने का एक संक्षिप्त समग्र रूप से प्रयास करेंगे। तो स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आरंभ करते हैं। भगवान राम का जन्म होता है अयोध्या नगरी में। अयोध्या कौशल देश की राजधानी हुआ करती थी। देश शब्द से यहाँ पर तात्पर्य है एक जनपद से। तो कौशल राज्य बहुत बड़ा था, कोसल राज्य कहा जाता था, हृदय राखी कौशलपुर राजा, तो उसी की राजधानी थी अयोध्या। एक लंबे समय अंतराल के बाद राजा दशरथ की लंबे समय तक कोई संतान नहीं थी। 3 रानियां थीं, लेकिन संतति, कोई पुत्र संतति नहीं थी जो कि राज्य को संभाल सके। ऐसे में पुत्र कामेष्टि यज्ञ राजा दशरथ के द्वारा करवाया जाता है। वहाँ से 4 पुत्रों का जन्म होता है, 4 राजकुमारों का जन्म होता है। सबसे बड़े इसमें प्रभु श्री राम थे, जो कि माता कौशल्या और राजा दशरथ के पुत्र थे। बाकी इनके 3 भाइयों के नाम भी आप जानते हैं। शेषनाग के अवतार भगवान लक्ष्मण, इसके बाद भरत जी और शत्रुघ्न। तो ऐसे ये 4 राजकुमार धीरे धीरे करके राजा जनक के राजा दशरथ के प्रांगण में बड़े होने लगते हैं। राजमहल में इनका पालन पोषण होता है बड़े ही प्यार से, और धीरे धीरे करके इनकी जो अवस्था है वो आगे बढ़ने लगती है। मानव रूप में इन्होंने अवतार लिया था, तो उसी हिसाब से जीवन काल आगे बढ़ता है जैसे एक मनुष्य का होता है। राजपुत्र थे, इसलिए सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सुविधाएं सिर्फ पर्याप्त नहीं होती है, व्यक्तित्व का निर्माण तो गुरु ही कर सकता है। तो अब गुरु के पास जाने का समय आता है। ये किशोर अवस्था तक पहुंचने लगते हैं। आज के समय की तरह नहीं था कि 2.5-3 वर्ष की अवस्था में स्कूल में भर्ती करवा दिया और प्ले स्कूल चल रहे हैं। उस समय गुरुकुल हुआ करते थे। जब आप शिक्षा ग्रहण करने योग्य बन जाएं, आपका मस्तिष्क आत्मसात करने लायक बने, तभी आपको वहाँ दाखिला मिलता था। और उससे पहले होता था यज्ञोपवीत, दीक्षा दी जाती थी। तो वो दीक्षा ग्रहण करके प्रभु श्री राम आगे बढ़ते हैं और गुरुकुल की ओर प्रस्थान करते हैं। कुल गुरु थे वशिष्ठ, और उन्हीं के गुरुकुल में ये 4 राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा आरंभ होती है। भगवान राम के गुण जो है वो जन्मजात प्रत्यक्ष होने लगे थे। सभी लोग इनके गुणों से परिचित थे। राजा दशरथ फूले नहीं समाते थे अपने पुत्र के गुणों का वर्णन करते हुए। तो ऐसी योग्यता थी प्रभु श्री राम में जन्मजात। अब यहाँ से गुरुकुल से जब शिक्षा ग्रहण करके भगवान राम संपूर्ण होते हैं, गुरु ज्ञान इन्हें मिल जाता है, तब एक ऐसा पड़ाव इनके जीवन में आता है। पहला ये अवसर था जब इन्हें अपने पुरुषार्थ को दिखाने का एक भरपूर मौका मिलता है। मतलब पहला इनका कर्म क्षेत्र यहाँ से आरंभ होता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये जो समय है, जिस समय प्रभु श्री राम का जन्म होता है, इस समय धरती पाप के बोझ से दबी हुई थी। अत्याचारी राक्षस जो कि रक्ष जाति से संबंध रखते थे, ये बहुत उत्पात मचा रहे थे। दक्षिण की ओर से ये आते थे और ऋषियों के यज्ञ को भंग करते थे। जो अच्छे मनुष्य थे, जो धर्म के रास्ते पर चलने वाले सज्जन धर्मात्मा पुरुष हुआ करते थे, उन्हें ये परेशान करते थे, मारते थे, उनकी संपत्ति हड़प ले जाते थे, महिलाओं और बच्चों पर अपना जुल्म ढाते थे, अत्याचार करते थे। तो ऐसे राक्षसों का केंद्र बिंदु बना हुआ था रावण, जो कि एक द्वीप पर निवास किया करता था, और वो द्वीप था सिंघल द्वीप, यानी श्रीलंका अर्थात लंका। तो वहाँ से ये राक्षसों का संचालन करता था, नेतृत्व प्रदान करता था। दक्षिण का जो पूरा क्षेत्र था, जो कि विंध्याचल पर्वत के पार, यहाँ देखें आप, ये दंडकारण्य आप देख रहे हैं, बड़ा ही कटीला और घना जंगल हुआ करता था। तो विंध्याचल एक बीच में
विभाजक रेखा के तौर पे दिखाई देता है, या आप भूगोल में भी पढ़ते हैं कि उत्तर और दक्षिण के बीच में ये विभाजनकारी। तो विंध्याचल के इस पार यानी दक्षिण दिशा में निर्जन क्षेत्र हुआ करता था। आदिवासियों के कबीले हुआ करते थे, लेकिन उनकी भी संस्कृति पूरी तरह से विकसित नहीं थी। और राक्षसों का यहाँ एक अच्छा खासा गिरोह इकट्ठा रहता था। दंडकारण्य उनके छिपने के लिए एक बहुत अच्छी जगह थी, सुरम्य स्थान था। तो यहाँ से ये आकर यज्ञ भंग करते थे, लोगों को तंग करते थे, फिर कहाँ विलीन हो जाते थे पता नहीं चलता था। ये मायावी थे और इनका जो केंद्र था वो रावण के पास था, वहाँ से इन्हें नेतृत्व मिलता था। तो अब पृथ्वी के उद्धार का समय आ गया था। पाप से और अनाचार से पृथ्वी को और जो धर्मात्मा पुरुष हैं उन्हें मुक्त कराने का समय था, इसलिए प्रभु ने अवतार लिया था। ये 7वें अवतार थे भगवान राम, भगवान विष्णु के। तो अयोध्या में इनका जन्म होता है और वो पड़ाव जब भगवान राम को पहला अपना कर्म दिखाने का अवसर मिलता है वो विश्वामित्र के आगमन से होता है। ऋषि विश्वामित्र, ये अकस्मात ही राजा दशरथ के महल में आगमन इनका होता है और ऋषियों के एक अच्छे खासे समूह के साथ ये प्रवेश करते हैं। तो विश्वामित्र का जब आगमन होता है तो राजा बहुत खुश होते हैं। ऋषियों का आगमन यानी शुभ मौका, तो स्वागत होता है भली भांति। उसके बाद जब बातचीत आरंभ होती है, आने का प्रयोजन पूछा जाता है, तो विश्वामित्र कहते हैं कि मुझे कुछ चीज़ों की आवश्यकता है, मुझे असल में आपसे कुछ मांगना है, लेकिन दिक्कत यह है कि आप पता नहीं दे पाएंगे कि नहीं। तो राजा दशरथ कहते हैं कि मैं वचन देता हूँ, और वचन देने का मतलब आप जानते हैं, इक्ष्वाकु वंश यानी रघुकुल में प्राण चला जाएगा लेकिन वचन नहीं जाने पाएगा। तो जब वचन दे दिया तो उसके बाद विश्वामित्र अब समझ जाते हैं कि राजा इधर उधर नहीं हो सकते। तो वो कहते हैं कि अपने इन योग्य राजकुमारों को मेरे साथ भेजने का कष्ट करें, क्योंकि मारीच और सुबाहु ये 2 ऐसे राक्षस भाई हैं, राक्षस हैं जो कि अच्छी खासी दैत्य सेना लेकर हमारे यज्ञ का विध्वंस करते हैं। और भी बहुत सारे राक्षस राक्षसियाँ इनके साथ हैं, लेकिन ये लोग जो हैं मारीच और सुबाहु, इनका उत्पात अपनी चरम सीमा पर है। और दुख की बात यह है कि हम ऋषि कोई श्राप देकर या कोई यज्ञ से ऐसी ज्वाला निकाल कर इन्हें भस्म नहीं कर सकते, क्योंकि इनके भाग्य में लिखा हुआ है कि ये किसी अवतार पुरुष के हाथों ही इनका वध हो सकता है। अवतार पुरुष से तात्पर्य वहाँ पर भगवान से था। तो असल में सुबाहु और मारीच को मारने का जो सामर्थ्य था वो सिर्फ प्रभु में ही था, प्रभु श्री राम में ही था। और विश्वामित्र के आने का प्रयोजन भी यही था। राजा दशरथ बड़े धर्म संकट में पड़ जाते हैं, लेकिन अंततः उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। तो भगवान राम और लक्ष्मण प्रस्थान करते हैं अपना धनुष बाण लेकर, और वहाँ पर यज्ञ की रक्षा करते हैं विश्वामित्र के, और उन राक्षसों का वध करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से उनका पहला जो कर्म भूमि का आरंभ है, क्षेत्र है, वो आरंभ होता है। लेकिन यहाँ से ये अयोध्या नगरी नहीं जाते हैं। राजा दशरथ की ओर जाने की बजाय विश्वामित्र जी इन्हें ले जाते हैं मिथिला क्षेत्र, और ये मिथिला क्षेत्र वही इलाका है जहाँ पर माता सीता का निवास स्थान था। राजा जनक यहीं के थे, मिथिला के राजा थे, मिथिलेश थे, और उन्हीं की पुत्री थी माता सीता, जो कि एक उनके जन्म के पीछे भी कहानी है कि ये पूरा क्षेत्र जो कि भागलपुर मुंगेर वाला इलाका है बिहार में, यहाँ भयंकर अकाल पड़ा था, बहुत सूखा पड़ा था। किसान मर रहे थे, खेती नष्ट हो रही थी, जीव जंतु जो है वो पानी और अन्न के बिना तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे। तो ऐसे में आकाशवाणी होती है और कुछ ऋषियों का भी मंतव्य रहता है कि अगर राजा स्वयं नंगे पैर खेतों में उतर कर हल चलाए, बैल के स्थान पर खुद ही हल को आगे ठेले और खेत को जोतने का प्रयास करे, तो निश्चित तौर पर वर्षा होगी। एक तरह का ये आयोजन था, मतलब एक तांत्रिक उपासना आप कह सकते हैं। राजा जनक इसको स्वीकार करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी प्रजा का दुख देखा नहीं जा रहा है, और उसी प्रयास में जब ये हल चलाना आरंभ करते हैं और हल की फाल जमीन के अंदर गड़ती है, तो वहाँ एक मटके से टकराती है, और वो घड़ा जब बाहर निकाला जाता है तो उसके अंदर से कन्या की उत्पत्ति होती है, और इसीलिए उनका नाम रखा जाता है सीता। हल से खींची हुई रेखा को कहा जाता है सीता। तो माता सीता जो है वो हल की फाल से खींची हुई रेखा के ही अंतिम छोर पर मटके के अंदर से प्राप्त हुई, ये कहानी है। तो अब माता सीता यानी उस समय किशोरी सीता बड़ी हो गई थी, और उनके स्वयंवर का आयोजन, ये खूब मौका था, बढ़िया एकदम संयोग था कि यहाँ से भगवान राम और लक्ष्मण जो है वो राक्षसों का वध करके विश्वामित्र ऋषि के साथ प्रस्थान कर रहे हैं वहाँ, और वहाँ सीता स्वयंवर का आयोजन जानबूझकर ऋषि विश्वामित्र वहाँ ले गए थे, वो एक माध्यम बने। अब यहाँ आप जानते हैं सीता स्वयंवर का आयोजन होता है, शर्त जो रखी जाती है, शिव धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाने वाले से माता सीता का विवाह होगा, और शिव धनुष को माता सीता ही उठाने में सक्षम थी। अब उनके अलावा जो उठा सकता है और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर साध सकता है उसे, वही उनके लिए योग्य वर होगा। बहुत सारे बड़े बड़े राजा महाराजा, यहाँ तक कि रावण तक प्रयास करते हैं, लेकिन कोई उसमें सफल नहीं होता। अंत में प्रभु श्री राम विश्वामित्र के कहने पर, वो खुद से नहीं उठते हैं, ऋषि विश्वामित्र जब आग्रह करते हैं और लक्ष्मण जी एकदम से जोश में आ जाते हैं, तब प्रभु श्री राम वहाँ से अपने स्थान से उठते हैं और बड़ी ही सरलता से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए डोरी को तानते हैं धनुष को उठाने के बाद।
लेकिन इतना ज़्यादा डोरी तन जाती है कि धनुष जो है वो 2 टुकड़े में विभक्त हो जाता है। अब यहाँ पर परशुराम जी का आगमन होता है, वो अपना क्रोध दिखाते हैं, लेकिन अंत में उन्हें आभास होता है कि ये श्रीहरि विष्णु के ही नर अवतार हैं। इनसे हम द्वंद्व करने की मूर्खता कर रहे थे, शास्त्रार्थ कर रहे थे। तो अंत में वो क्षमा याचना करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देकर वापस चले जाते हैं। तो शिव धनुष का यहाँ भंजन होता है। उसके बाद माता सीता के साथ प्रभु श्री राम का विवाह होता है, बाकी भाइयों का भी विवाह होता है। और इसके बाद ये विवाहित जोड़े एक बार पुनः अयोध्या वापस होते हैं, मतलब वापसी करते हैं। तो अब चूंकि इनका बाल्यकाल व्यतीत हो चुका था, किशोर वय में इन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली थी, शस्त्र और शास्त्र के ये पारंगत निष्णात बन चुके थे, और अब विवाह भी हो चुका था। तो अब नंबर आता है राज्याभिषेक का, और यहीं से असली समस्या आरंभ होती है। चूँकि नर अवतार भगवान ने लिया था, तो यहाँ जो मानव जीवन की कठिनाइयाँ होती हैं, मानव जीवन के षड्यंत्र होते हैं, मानव जीवन की बुराइयाँ होती हैं, मन की ईर्ष्या द्वेष होते हैं, उन अवतारों को भी उकेरने का भरपूर प्रयास किया गया है। तो इसमें दिखाया गया कि माता कैकेयी, जो कि उस समय अपने पुत्र भरत को राज सिंहासन पर देखना चाहती थी, जब उन्हें ये मालूम होता है कि राजा दशरथ जो है वो अपने बड़े पुत्र भगवान राम को राज सिंहासन सौंपने जा रहे हैं, उन्हीं का राज्याभिषेक होने जा रहा है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि ये तो अन्याय है भरत के साथ। अब इस अन्याय का प्रतिकार करने के लिए वो राजा से वचन लेती हैं। परिणाम आप भी जानते हैं, वो कहानी आप परिचित हैं। भरत का राज्याभिषेक और भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया जाता है। पीछे पीछे लक्ष्मण जी और माता सीता भी चले जाते हैं। तो यहाँ से शुरू होती है वन यात्रा। सीतामढ़ी को आप देख चुके हैं, अयोध्या को आपने देखा। अब यहाँ से जो वन यात्रा आरंभ होती है, सबसे पहले आप यहाँ नंदीग्राम को देख रहे हैं, उसके बाद श्रृंगवेरपुर है, फिर प्रयागराज है आपका, फिर चित्रकूट है, एक क्रम से देखिएगा। तो नंदीग्राम वो स्थान है जहाँ पर भरत वापसी के बाद भगवान राम को मिलते हैं। ये जगह जो है, यहाँ भरत और भगवान राम का मिलन होता है। असल में जिस समय भगवान राम वन को प्रस्थान करते हैं, उस समय शत्रुघ्न और भरत जी ये लोग अपने ननिहाल गए रहते हैं, अपने नाना के यहाँ गए रहते हैं, और वहीं पर इन्हें सूचना मिलती है कि आपके पिताश्री का देहावसान हो गया है। राजा दशरथ भगवान राम के वियोग को सहन नहीं कर पाते हैं। श्रवण कुमार वाला जो श्राप वाला कांड है आप जानते हैं, तो वो श्राप का ही परिणाम होता है कि पुत्र वियोग की वजह से इनकी मृत्यु होती है। तो जब सूचना मिलती है भरत और शत्रुघ्न जी को, तो वहाँ से उल्टे पैर ही वापस आते हैं, और यहाँ देखते हैं कि माहौल ही बदल चुका है। राजा दशरथ जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है, भगवान राम वन को जा चुके हैं, लक्ष्मण और माता सीता भी वहीं पर। तो ऐसे भरत जी को गहरा धक्का पहुंचता है। वो अपनी माता का तिरस्कार करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उसके बाद पूरे दल बल के साथ, मंत्रियों, सचिवों और अपनी माताओं के साथ, और बहुत सारे अयोध्यावासी पीछे पीछे जाते हैं भगवान राम को मनाकर वापस लाने के लिए। लेकिन वहाँ पर वो सफल नहीं होते। प्रभु श्री राम ने कहा कि अगर हम वापस लौट कर जाएंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रभु को क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने हर मर्यादा का बड़ी ही कठोरता से पालन किया, भले ही जीवन में उन्हें कितनी भी मुश्किलों, कितने भी दुखों का सामना क्यों न करना पड़ा। तो पिता का वचन अधूरा रह जाएगा अगर वो वापस लौट कर आ जाएंगे। प्रजा उन्हें बाद में धिक्कारेगी, समाज जो है उन्हें अच्छी निगाह से नहीं देखेगा, उनके कुल की कीर्ति पर एक कलंक लग जाएगा, इसलिए वो वापस नहीं जाते। वचन का पालन करेंगे और 14 वर्ष तक वन में ही वास करेंगे, और भरत जी को वापस भेज देते हैं अपने खड़ाओं के साथ। चरण पादुका, जिसे कि भरत जी सिंहासन पर रखकर 14 वर्ष तक उसी को शासक मानकर नीचे बैठकर शासन करते हैं, एक तपस्वी की भांति। ठीक है, तो ये आप देखें। अब नंदीग्राम वही जगह है जहाँ भरत और भगवान राम का मिलन होता है। इसके बाद श्रृंगवेरपुर देख लीजिए। श्रृंगवेरपुर वो स्थान है, ध्यान से देखिएगा, जहाँ राम, सीता और लक्ष्मण, मतलब माता सीता, भगवान राम और लक्ष्मण जी ये गंगा नदी को पार करते हैं। अब नदी पार करने के लिए नौका की आवश्यकता होती है। तो जिस नौका में ये पार करने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो उसका जो मल्लाह था, केवट था, वो इन्हें अपनी नाव पर चढ़ाता ही नहीं है। क्योंकि अभी कुछ समय पहले भगवान राम ने अहिल्या का उद्धार किया था। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, जो कि शापवश पत्थर की बन गई थी, और उस पत्थर की शिला पर एक पैर रखने के बाद ही, यानी भगवान राम के चरण का स्पर्श होने के बाद ही अहिल्या को उनका पुनः रूप प्राप्त हो जाता है, यानी पुनः वो नारी रूप में आ जाती है। तो केवट ने वो शंका व्यक्त की कि आपके चरणों की धूल मात्र से, आपके चरणों में जो रजकण लगे हुए हैं, धूल लगी हुई है, उसके स्पर्श मात्र से अगर पत्थर नारी बन सकता है, तो मेरी नौका भी अगर नारी बन गई तो मैं क्या करूँगा? मेरा रोजगार खत्म हो जाएगा, मेरी आजीविका नष्ट हो जाएगी। इसके पीछे केवट की मंशा होती है कि वो चरण धोए, भगवान राम का चरण धोए, और उसके बाद उन्हें नौका में अपनी बैठाए। भगवान उसके मन की मंशा को समझते हैं और आश्वासन देते हैं कि ऐसा करो। तो वो चरण धोता है, पहले पग प्रक्षालन करता है, उसके बाद इन्हें अपनी नाव में बैठाकर पार करवाता है। तो ये है श्रृंगवेरपुर। इसके बाद आप आगे देखें तो प्रयागराज, और यहाँ पर ऋषि भरद्वाज और वाल्मीकि जी के दर्शन होते हैं भगवान राम को। भरद्वाज आश्रम आप प्रयागराज में देखते हैं। पहले गंगा वहाँ से होकर बहती थी, अभी तो गंगा ने दिशा बदल ली।
तो वहाँ पर भेंट होती है भारद्वाज ऋषि से, और ये प्रयागराज क्षेत्र है। इसके बाद प्रभु श्री राम का जो अगला पथ स्थान था जहाँ वो रुकते हैं, वो चित्रकूट नाम की जगह। यहाँ पर भरत मिलाप होता है। यहाँ भरत मिलाप का मतलब समझ रहे हैं? अभी जो पीछे आपको कहानी बताई कि भरत खुद सिंहासन पर नहीं बैठते हैं, बल्कि भगवान राम की चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर शासक मानकर खुद नीचे बैठकर एक तपस्वी की भांति शासन करते हैं, मतलब उसी के माध्यम से अपने आदेशों को संचालित करते हैं। तो वो जगह जहाँ से कि चरण पादुका प्राप्त करके भरत जी उल्टे पैर वापस लौटे थे और अयोध्या वासियों को भी निराश वापस लौटना पड़ा था, प्रभु वापस आने को तैयार नहीं होते हैं, वो जगह चित्रकूट थी। यहाँ जो आप नंदीग्राम देख रहे हैं, ये वो स्थान है जब प्रभु का पुष्पक विमान वापस लौटता है लंका विजय के बाद, और यहाँ पर भरत जी से वापसी के बाद भगवान राम मिलते हैं। ये पहले भी आपको बताया था, तो उसका मंतव्य समझिएगा। भरत जी ने ये प्रतिज्ञा की थी कि अगर भगवान राम अपने तय समय सीमा को पार करके नहीं आए, मतलब जो तय समय है कि 14 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो वहाँ तक अगर भगवान का आगमन नहीं हुआ तो उसके बाद ये आत्मदाह कर लेंगे। तो वो समय पूरा होने के कगार पे था और अंत में पुष्पक विमान का आगमन होता है और भरत जी का जो विषाद है वो दूर होता है। तो भरत जी से यहाँ पर वापसी में मुलाकात होती है। ठीक है, ये जो भरत मिलाप आप यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ भगवान राम को वापस चलने के लिए भरत जी अनुरोध करते हैं और सूचना देते हैं कि पिता का देहावसान हो गया और तमाम चीज़ें। तो ये आप देखें चित्रकूट यहाँ पर आपने देखा। अब इसके बाद आगे है घना जंगल, दंडकारण्य है, दक्षिणापथ जिसे कहा जाता है। आप उत्तरापथ और दक्षिणापथ प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ते हैं ना, तो उत्तरापथ आबाद हुआ करता था, वो वीरान क्षेत्र नहीं था, लेकिन दक्षिणापथ जो कि दक्षिण का राजमार्ग था, दक्षिण की ओर जाने के लिए रास्ता हुआ करता था, उसमें ये दंडकारण्य नाम का घोर अरण्य पड़ता था। और ये दंडकारण्य जंगली क्षेत्र तो था ही, लेकिन ये कांटेदार वनों से घिरा हुआ था। यहाँ वो ऊंचे ऊंचे वृक्षों की बजाय झाड़ियाँ, कटीले वन थे जिसमें कि कोई घुसने का साहस नहीं कर पाता था। और ऐसे ही निर्जन क्षेत्र राक्षसों का निवास स्थान होते हैं। तो ये दंडकारण्य को आप देखें, वनवास का सबसे कठिन भाग यहीं पर भगवान राम ने बिताया। और भगवान राम, लक्ष्मण, सीता यहाँ ऋषियों की रक्षा करते हैं। यहाँ के जो आदिवासी कबीले होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, वन्य लोग होते हैं, मतलब जंगली जीवन पर आधारित उनका पूरा जीवन स्वरूप होता है, उन्हें शिक्षित करते हैं, उन्हें जीने की शैली सिखाते हैं, रहन सहन के तरीके सिखाते हैं, सभ्यता का विस्तार करते हैं, कहने का मतलब ये। तो यहाँ पर ये 10 साल बिताते हैं दंडकारण्य में, पर्णकुटी के अंदर 10 साल व्यतीत करते हैं। अब इसके बाद जो रास्ता है यहाँ पंचवटी को आप देखिए, दंडकारण्य से ही ये रास्ता होकर गुजरता था। पंचवटी एक सघन क्षेत्र था और यहाँ आप देख रहे हैं कि भारतवर्ष का दक्षिणी हिस्सा और ये पश्चिमी घाट का सघन वन्य क्षेत्र उस समय का। अब तो जंगल बहुत कम हो गए हैं, उस समय घने जंगल हुआ करते थे। तो पंचवटी ये नासिक, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ भगवान राम की भेंट होती है जटायु से, और जटायु से भेंट होती है, सुपर्णखा से भी यही सामना होता है। पंचवटी शब्द जो है ये 5 और वट 2 शब्दों से मिलकर बना है। पंच मतलब 5 और वट मतलब बरगद। तो 5 बरगद के वृक्षों का घना समूह था। बरगद के वृक्ष को आप देखें कितना सघन होता है, कितना विशाल होता है, जितना पुराना हो उतना ही विस्तार उसका बढ़ता जाता है। ये अमर वृक्ष होता है, कभी इसकी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि इसकी जो जटाएं होती हैं वो जमीन से जाकर लगती हैं और नए वृक्ष का वहाँ से जन्म हो जाता है। तो मूल वृक्ष कहाँ पर है और नई शाखाएं कहाँ हैं, ये पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे द ग्रेट बनियान ट्री आप कलकत्ता का देख लीजिए, ठीक, तो वैसे ही। तो ये पुराने बरगदों का पूरा समूह था। 5 बरगद थे जो कि पूरा एक गांव के एरिया को कवर किए हुए थे, बहुत बड़ा क्षेत्र था। तो वहीं पर पर्णकुटी भगवान राम बनाते हैं अपनी, और वहाँ निवास करते हैं। यहीं पर रावण से सीधा आमना सामना एक तरह से आप कह लीजिए कि इनका होता है, क्योंकि पहले रावण की बहन सुपर्णखा ये भगवान राम और लक्ष्मण के सामने प्रस्ताव रखती है, और लक्ष्मण जी क्रोधित होकर फिर क्या करते हैं आप जानते हैं। कटी हुई नाक लेकर सुपर्णखा रावण के सामने प्रस्तुत होती है, और ये अपमान रावण से बर्दाश्त नहीं होता है। और इससे पहले भी सिर्फ यही बात नहीं थी, इससे पहले भी लगातार राक्षसों का दमन करते हुए और ऋषियों की और जो सज्जन पुरुष थे उनकी रक्षा करते हुए प्रभु आगे बढ़ रहे थे, और ये सूचना लगातार रावण तक पहुंच रही थी। रावण के अंदर भी तमाम गुण थे, वो एक धीरोद्धत योद्धा था। उसके अंदर तमाम गुण होने के बावजूद अहंकार सर्वोपरि था, और अपने अहंकार के आगे वो किसी को भी रखना या टिकाना पसंद नहीं करता था। तो ऐसे में उसे ये कतई बर्दाश्त नहीं था कि ऐसा कोई सुदर्शन पुरुष जो है वो उसके क्षेत्र में घुस आया है। असली बात ये थी, जो कि उसी की शक्तियों का प्रतिकार कर रहा है। अपने अंदर की बुराइयों का वो सामना नहीं कर पा रहा था, उसे अपने में ही श्रेष्ठता प्रतीत होती थी कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हम ही शासन करेंगे, ये हमारा साम्राज्य है, इसमें किसी का दखल नहीं। तो ऐसे में जब सुपर्णखा अपनी कटी हुई नाक लेकर इसके सामने प्रस्तुत होती है तो आग में घी पड़ जाता है, और यहाँ रावण एकदम बौखला जाता है। पहले से ही उसे सूचनाएं मिल रही थी, अब ये एकदम से अकस्मात घटना होती।
और इसके बाद आप देख लीजिए आगे क्या होता है। लगभग 14,000 राक्षसों का वध भगवान राम के हाथों होता है, भगवान राम और भैया लक्ष्मण के हाथों होता है। तो इतने सारे जब सैनिक रावण के मारे जाते हैं तो उसके बाद राजा तो बौखलाएगा ही। रक्ष जाति के ये जो राक्षस थे, इनका सम्राट था रावण, उस समय राक्षसी शक्ति का केंद्र बना हुआ था। तो जब 14,000 या हजारों की संख्या में दानवों का वध होता है तो यहाँ रावण अब चैतन्य हो जाता है और वो ठान लेता है कि इन वनवासियों को सबक सिखाना है। वनवासी अर्थात दोनों भाई। तो यहाँ माता सीता का अपहरण भी जो है वो पंचवटी क्षेत्र में ही होता है। लक्ष्मण रेखा खींची जाती है लेकिन माता उसे लांघ देती है और रावण के लिए काम आसान हो जाता है। फिर उसे रोकने का प्रयास जटायु करते हैं लेकिन इस प्रयास में उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो ये सारा काम। अब इसके बाद जो हमारा पथ है यानी भगवान राम के पद चिन्ह है वो आगे बढ़ते हैं। ये राम दुर्ग क्षेत्र है। अब माता सीता का हरण हो जाता है, रावण उन्हें हर कर ले जाता है। वो भी जमीनी रास्ते से नहीं, जमीनी रास्ते से ले गया होता तो खोजना आसान होता, लेकिन वो आकाश मार्ग से ले जाता है। आज के समय में भी अगर कोई व्यक्ति हवाई रास्ते से जाए तो उसका पीछा करना बड़ा मुश्किल है। उस समय तो टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, तो हवाई रास्ते से वो विमान के सहारे माता सीता को हरण करके ले जाता है, इसलिए खोजना बड़ा मुश्किल था। तो भगवान राम और लक्ष्मण जो है वो दर दर भटक कर पता पूछते हुए माता सीता का खोजते रहते हैं उन्हें। ऐसे में ही सबरी से मुलाकात होती है। सबर जाति की थी सबरी और ये लंबे समय से प्रभु की प्रतीक्षा कर रही थी, भगवान की अनन्य भक्त थी। और इसे सबरी के यहाँ जब भगवान का आगमन होता है वो रोज़ ही अपने पूरे आसपास के क्षेत्र को झाड़ कर साफ करती थी और रोज़ भगवान के लिए आसन बिछाकर प्रतीक्षा करती थी। और एक दिन सच में भगवान का आगमन उनकी कुटिया में होता है तो उन्हें सूझता नहीं है कि भगवान को क्या भेंट दें, क्या चढ़ाएं, क्या खिलाएं। इनके पास कुछ भोज्य पदार्थ होते नहीं हैं, तो ये जंगली बेर तोड़ कर ले आती हैं, लेकिन उसमें भी आधे बेर कच्चे रहते हैं। तो पता करने का कोई उपाय नहीं था, तो वो चख चख कर रखती हैं टोकरी में। मुंह से चखने के बाद तब उन बेरों को रखती हैं कि अच्छा ये वाला मीठा है, ये भगवान को देना चाहिए, ये वाला जो है ये मीठा नहीं है, खट्टा है, इसको नहीं देना चाहिए। तो सारे बेर जूठे हो जाते हैं। अब आप सोच कर देखिए कि कोई प्रसाद भगवान को जूठा करके नहीं चढ़ाता है, लेकिन यहाँ श्रद्धा इतनी चरम सीमा पर थी कि जूठा और पवित्र कुछ मायने ही नहीं रह गया। तो शबरी ने वो बेर भगवान राम और लक्ष्मण को भेंट किए। और यहाँ आप कहानी देखते हैं कि लक्ष्मण जी को उसमें हिचकिचाहट होती है बेर ग्रहण करने में, और वो जूठे बेरों को नज़र बचाकर उछाल देते हैं, और वो बेर जहाँ जाकर गिरते हैं वो संजीवनी बूटी वहीं पर उत्पन्न होती है। ऐसी भी कहानी। तो बहुत सारी दंत कथाएँ भी हैं वास्तविक कथा के साथ जुड़ी हुई। फिलहाल यहाँ से रामदुर्ग वो क्षेत्र था, यहाँ आप देखें। इसके बाद भगवान आगे बढ़ते हैं और ये क्षेत्र आप देखिएगा। इसके बाद आगमन होता है भगवान का किष्किंधा। किष्किंधा वो क्षेत्र है जहाँ महाराज सुग्रीव, वानरों के उस समय नरेश हुआ करते थे, ये निवास कर रहे थे। और इन्हें राजपाट छोड़कर यहाँ पर्वत पर निवास करने की नौबत क्यों आई? क्योंकि इनका जो बड़ा भाई था बाली, वो इन्हें इनके राजमहल से खदेड़ दिया था। किष्किंधा का राज्य उनसे छीन लिया था, जो कि असल में बाली का ही उस पर अधिकार था। लेकिन बाली एक राक्षस से लड़ने के लिए एक गुफा में प्रवेश करता है और लंबे समय तक वहाँ से वापस नहीं आता। तो ऐसे में लोगों को भ्रम होता है कि बाली की मृत्यु हो गई है। तो सुग्रीव का राज्याभिषेक करके उन्हें राजा घोषित कर दिया जाता है। बाली वहाँ से राक्षस का वध करके, चूंकि ये अजेय था, इसे मारना सबके वश की बात नहीं थी। और सबसे बड़ी विशेषता बाली की ये थी कि उसके सामने जो भी उसका सामना करने के लिए उसकी प्रतिद्वंदिता में आता था, प्रतिद्वंदी बन के आता था, उसकी आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाती थी। तो ऐसे में इसका सामना कौन करेगा? तो भगवान भी पेड़ की ओट में होकर तब बाली का वध करते हैं। तो ये किष्किंधा क्षेत्र यहाँ सुग्रीव का निवास स्थान था उस समय। ये अपना वनवास काल ही एक तरह से व्यतीत कर रहे थे, क्योंकि राज्य इनके हाथ से जाता रहा था। और यहाँ पर हनुमान जी इनके सचिव के तौर पर कार्यरत थे। तो भगवान राम की भेंट होती है सबसे पहले हनुमान जी से यहाँ पर। हालांकि कहानी ये भी है कि अयोध्या में जब भगवान राम अपनी बाल्य अवस्था में थे तो उस समय भगवान शिव मदारी का वेश बनाकर और हनुमान जी को बंदर बनाकर अपने साथ ले जाते हैं और अयोध्या में तमाशा दिखाते हैं नटराज की भूमिका में। और उस समय उस बंदर रूपी स्वरूप में हनुमान जी की भेंट होती है भगवान राम से। लेकिन वो बचपन की भेंट थी, और अब जो कर्म क्षेत्र की मुलाकात है वो यहाँ पर किष्किंधा में होती। दूर से दो बलिष्ठ राजकुमारों पुरुषों को आता हुआ देखकर सुग्रीव भयभीत हो जाते हैं। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंजता रहता है, बाली बाली बाली, मतलब बाली आएगा और हमें मारेगा। तो ये वाला जो डर उनके मन में समाया रहता है, इसके चलते वो हनुमान जी के सामने शंका व्यक्त करते हैं कि दो धनुर्धारी, मतलब धनुष को धारण किए हुए शस्त्र से सज्ज योद्धा जो है वो हमारे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। क्या पता ये बाली के ही गुप्तचर या उसी के सैनिक हों, मुझे मारने आए हों, तो जाकर पता कीजिए। तो हनुमान जी जानते तो है ही हैं, लेकिन सुग्रीव की संतुष्टि के लिए वो वेश बदलकर एक ब्राह्मण का रूप धारण करके इन युवराजों से भेंट करते हैं। प्रभु श्री राम के सामने जाते ही असली रूप में प्रकट हो जाते हैं और उनके चरणों में गिर पड़ते हैं।
उसके बाद ये प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाकर सुग्रीव के निवास स्थान तक ले आते हैं। यहाँ सुग्रीव के साथ मुलाकात होती है प्रभु श्री राम की, और प्रभु श्री राम इन्हें मदद का आश्वासन देते हैं कि बाली से ये राज्य इन्हें वापस दिलवाएंगे और इनका अधिकार इन्हें वापस मिलेगा, लेकिन बदले में आपको मेरी पत्नी यानी माता सीता को खोजने में सहयोग करना पड़ेगा। और सुग्रीव यहीं पर माता सीता के कुछ आभूषण जो कि माता सीता ने पहचान के तौर पर रास्ते में फेंके थे ताकि प्रभु को उन्हें खोजने में सुविधा हो, तो वो आभूषण ये भगवान राम को दिखाते हैं। भगवान राम उन्हें पहचान जाते हैं और इस बात की पुष्टि होती है कि माता सीता यहाँ से गुजरी थी। तो ये सारी चीज़ आप किष्किंधा हम्पी क्षेत्र को देख रहे हैं, विजयनगर साम्राज्य वाला इलाका है ये। इसके बाद अगला जो पड़ाव है वो लेपाक्षी है। हालांकि वो इस पथ में नहीं आता है, लेकिन ये वो स्थान है असल में जहाँ पर जटायु का वध कर देता है रावण। जटायु माता सीता की पुकार बचाओ बचाओ जब हरण हो रहा था, आकाश मार्ग से वो ले जा रहा था रावण इन्हें, तो उस समय ये पुकार रही थी मदद के लिए, तो जटायु सुनते हैं और मदद के लिए प्रस्तुत होते हैं, लेकिन रावण की शक्ति के आगे उनकी एक नहीं चलती और इनकी वृद्धावस्था रहती है, वृद्ध हो चुके थे। तो इनके दोनों पंख काट कर उन्हें जमीन पर फेंक देता है रावण और ये अपनी मरणासन अवस्था में पहुंच जाते हैं, लेकिन प्रभु के हाथों में इनकी मृत्यु होती। ठीक, तो ये आप लेपाक्षी क्षेत्र को देख रहे हैं। ये भगवान राम के पथ में नहीं आता है, लेकिन यहाँ जटायु का वध होता है। इसके बाद जो अगला यहाँ स्थान आप देख रहे हैं ये तिरुचिरापल्ली है। तिरुचिरापल्ली दक्षिण में एकदम, यहाँ पर भगवान राम भगवान शिव की पूजा करते हैं, महादेव की उपासना करते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो हम लोग आ गए, लेकिन इसके बगल में यहाँ पर कुछ इलाके हैं, देखिए ये बीच में छूट गए थे। पंचवटी नासिक वाला जो क्षेत्र है, उससे पहले रामटेक नाम की एक जगह है जो कि नागपुर में ही पड़ती है। यहाँ ऋषि अगस्त से भगवान राम की भेंट होती है, और चूंकि प्रभु थे तो उनके पास ब्रह्मास्त्र की विद्या तो पहले से ही थी, सारे जितने भी दिव्यास्त्र थे वो उनके सधे हुए थे, लेकिन ऋषि के द्वारा सिद्ध ब्रह्मास्त्र की जानकारी वो यहाँ से प्राप्त करते हैं। ऋषि अगस्त के बारे में ये कहानी है कि वो पूरे समुद्र का पान कर गए थे, हिंद महासागर को उन्होंने सुखा दिया था, पी गए थे, और विंध्याचल को पार करके इस बार दक्षिण में आकर सभ्यता का प्रचार प्रसार करना और ईश भक्ति शैव मत का प्रचार प्रसार करने का जो उत्तरदायित्व है वो भी ऋषि अगस्त के ही कंधों पर था। तो ऋषि अगस्त से भेंट होती है रामटेक में। उसके बाद तब प्रभु जो है वो पंचवटी जाते हैं, वहाँ पर अपना पर्णकुटी बनवाते हैं, और यहीं पर वाल्मीकि ऋषि का आश्रम भी है जगदलपुर में। इससे थोड़ा सा हटकर यहाँ पर कुछ स्थान थे, उन्हें भी देख लेते हैं। हालांकि ये भगवान राम के पथ में नहीं आते हैं, जैसे महेंद्रगिरी। तो महेंद्रगिरी ये पूर्वी घाट क्षेत्र में आप देख रहे हैं, भगवान परशुराम यहाँ पर अपना ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। मतलब योद्धावेश इन्होंने त्याग दिया था और युद्ध की शिक्षा देना भी अब बहुत कम कर दिया था, बहुत गिने चुने लोगों को ये प्रदान करते थे। यहाँ पर ये अपना सन्यासी जीवन बिता रहे थे, और यहाँ पर परशुराम ऋषि जो है वो ध्यान की मुद्रा में उस समय भी बैठे हुए थे जब भगवान राम ने वहाँ पर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई थी, और उसी असावधानी में शिवधनुष टूट गया था। तो शिवधनुष के भंग होने की जो टंकार की ध्वनि है वो इन तक पहुँचती है, और उसके बाद ये सीधे यहाँ से अत्यंत क्रोधित होकर वहाँ जनकपुर प्रस्थान करते। तो ये महेंद्रगिरी नाम की जगह। अच्छा, इसके बाद भद्रांचलम यहाँ एक जगह है जो कि पंचवटी के रूप में माना जाता है, हालांकि ये बहुत प्रामाणिक जानकारी नहीं है। पंचवटी को आप यहीं देखिए नासिक क्षेत्र में। तो अब हम अपनी राम कथा में राम वनगमन क्षेत्र में आगे चलते हैं। किष्किंधा तक हमने देख लिया था, हमने देखा कि सुग्रीव के साथ भगवान राम की भेंट होती है, और उसके बाद भगवान राम अपने वचन का पालन भी करते हैं। बाली के साथ सुग्रीव का मुकाबला होता है, मतलब सुग्रीव को ये कहते हैं कि जाओ ललकारो, और वो ललकारते हैं बाली को, और इसके बाद दोनों में द्वंद्व होता है। दोनों दिखने में एक जैसे थे, तो बार बार बाली जो है वो सुग्रीव को पटक देता था, उनके ऊपर चढ़ जाता था, मारने के लिए तैयार हो जाता था, लेकिन भगवान राम कुछ कर ही नहीं रहे थे। तो सुग्रीव शिकायत करते हैं कि अब मैं मरणासन अवस्था में पहुंच गया हूँ, आप क्यों नहीं अपनी ओर से कुछ एक्शन ले रहे। तो भगवान राम ने कहा कि दोनों दिखने में एक जैसे दिखाई देते हो, दोनों की शक्ल जो थी वो एक जैसी थी। तो ऐसे में फिर ये बड़ी दुविधा की स्थिति है कि मारें किसे। तो फिर एक माला जो कि भगवान राम ने अपने ही गले में पहनी हुई थी वो सुग्रीव को पहना देते हैं और कहते हैं कि अब जाकर युद्ध करिए। तो पहचानना आसान हो जाता है, एक चिन्ह उनके गले में रहता है। उसके बाद बाली का वध होता है, और तीर लगने के बाद बाली जो है वो धराशायी हो जाता है। उसे अपनी पूरे जीवन के जो बुरे कर्म है उनका आभास होता है। तो यहाँ हमें शिक्षा ये भी मिलती है कि सामर्थ्य भले ही अनंत हो, लेकिन हमारी विनम्रता सर्वोपरि होनी चाहिए, हमारे अंदर सज्जनता होनी चाहिए, हमारे व्यक्तित्व में एक नम्र भाव होना चाहिए, नहीं तो हमारा पूरा सामर्थ्य, पूरा जो पुरुषार्थी जीवन है वो व्यर्थ चला जाता है। रावण और बाली इसी के प्रतीक थे। दोनों के अंदर गुणों और सामर्थ्यों की कोई कमी नहीं थी, एक से बढ़कर एक गुण थे। विद्वता के मामले में भी इनका कोई सानी नहीं था, लेकिन सिर्फ अहंकार दोनों को ले डूबा। तो अहंकारी नहीं बनना चाहिए, ये सबसे बड़ी सीख है पूरी रामकथा में। और विनम्रता का कितना बड़ा पुरस्कार प्राप्त होता है, विनम्रता कैसे पूजनीय होती है, ये भगवान राम के व्यक्तित्व से हमें सीखने के लिए मिलता है। तमाम पुरुषार्थ होने के बावजूद, हर गुण और हर विद्या में संपन्न होने के बावजूद एक
फलदार वृक्ष की भांति अपने व्यक्तित्व को झुका कर रखना, यानी नम्र भाव से रखना, ये प्रभु श्री राम से हमें सीखना चाहिए। तो लेपाक्षी को हमने देखा। तिरुचिरापल्ली में भगवान जो है वो भगवान शिव की पूजा करते हैं। यहाँ पर कुछ स्थान है, जैसे देखिए रामपद है। रामपद वो जगह है जहाँ से कि भगवान राम पहली बार समुद्र को देखते हैं। ठीक, यहाँ से सागर का दर्शन करते हैं। ये पूरा अपना हिंद महासागर है, नीले रंग से लहरा रहा है। तो प्रभु श्री राम जो है यहाँ से समुद्र का जायजा लेते हैं और ये पता लगता है कि समुद्र बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। ऐसा रामचरितमानस में सुंदरकांड में आप ब्यौरा देखते हैं कि 100 योजन की पूरी लंबाई चौड़ाई थी और इस 100 योजन के फासले को किसी भी प्रकार से पार कर पाना संभव नहीं था। ठीक है, मतलब बिना किसी पुल के या बिना बीच में कोई ऐसे साधन रहे, नौका रहे या कोई भी चीज़, और नौका समुद्र की लहरों में उस समय जो नदी में चलने वाली नावें हैं वो कहाँ से टिकेंगी, तो बड़ा ही असंभव मालूम होता था। तो लेपाक्षी क्षेत्र के बाद तिरुचिरापल्ली और यहाँ है रामनाथपुरम। भगवान राम की भेंट यहीं पर विभीषण से होती है। विभीषण रावण को चैतन्य करने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन रावण अंत में इन्हें अपमानित करके भगा देता है। तो ये विभीषण अपने सचिवों के साथ भगवान राम की शरण में चले जाते हैं। यहाँ इनकी भेंट होती है रामनाथपुरम में विभीषण के साथ। रामेश्वरम वो जगह है जहाँ से कि राम सेतु का निर्माण शुरू होता है और यहाँ पहले भगवान राम भगवान शिव की उपासना करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं और यहाँ एक शिवलिंग स्थापित करते हैं जो कि रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ से फिर पुल बनाने का काम शुरू होता है। लेकिन पुल बनाने से पहले, पुल बनाने की योजना पहले रहती ही नहीं है। पहले तो ये प्लान रहता है कि समुद्र से निवेदन किया जाएगा कि समुद्र हमें रास्ता दे, अपनी जलराशि को थोड़ा कम कर दे ताकि हम उसमें से होकर आगे प्रवेश कर सकें। लेकिन 3 दिन हो जाते हैं और समुद्र की लगातार विनती करने के पश्चात भी समुद्र सुनता ही नहीं है, हिंद महासागर सोया रहता है। तो जब ये रत्नाकर होश में नहीं आता है तो भगवान अपने प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, धनुष पर बाण चढ़ाते हैं और समुद्र को सुखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब समुद्र को ये आभास होता है कि अब अगर प्रकट नहीं हुए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो समुद्र साक्षात प्रकट होता है मानव रूप में और भगवान को अपनी दुविधा बताता है कि हमारे अंदर बहुत सारे जलीय जीव हैं, बहुत सारी जल संपदा है और इतने सारे जो जीवित प्राणी हैं वो मेरे सूख जाने से, मेरे रास्ता दे देने से, जलराशि अगर वहाँ से ख़त्म होगी तो मारे जाएंगे। तो ऐसे में मैं अपने जो मेरे पास जो पालन पोषण के जिम्मे इतनी सारी जीवन राशि है उसका हनन मैं अकेले कैसे कर सकता हूँ। इसलिए प्रभु सही रास्ता ये होगा पानी सुखाने की बजाय कि आप एक पुल बनाइए। तो पुल बनाना संभव कैसे होगा, तो आप ही की वानर सेना में 2 इंजीनियर हैं, नल और नील। ये दोनों भाई हैं जिन्हें कि बचपन में शालिग्राम की शिलाओं के साथ खेलने के एवज में श्राप मिला था कि पत्थर फेंकोगे पानी में तो तैरने लगेगा। तो ये जो इनका शाप है वो इनके लिए वरदान असल में है, इनका सहारा आप लीजिए। तो ये 2 मैकेनिकल इंजीनियर नल और नील, इनके माध्यम से फिर पत्थर का पुल बनाने का जो पूरा प्लान है वो तैयार होता है। उससे पहले भगवान शिव की आराधना की जाती है और शक्ति की उपासना की जाती है। निराला जी की रचना है ना, राम की शक्ति पूजा। भगवान राम जब रावण से लड़ने लगते हैं तो उस समय का वर्णन निराला जी ने किया है कि उन्हें शक्तिहीनता का आभास होता है तो वो माता भगवती की उपासना करते हैं। लेकिन असल में शक्ति आराधना भगवान राम के द्वारा रामेश्वरम में ही की गई थी। पहली जो आराधना है माता शक्ति की यानी माता पार्वती की, असल में वो भगवान शिव के साथ संयुक्त रूप से इन्होंने यहाँ की थी और एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना यहाँ होती है रामेश्वरम में। सुवेला वो स्थान है जहाँ भगवान राम अपनी सेना को व्यवस्थित करते हैं और लंकापुरी अशोक वाटिका क्षेत्र, आप ये पूरा लंका द्वीप देख ही रहे हैं। तो यहाँ से फिर पुल बनाने का काम आरंभ होता है। पत्थर का ये पुल तैयार होता है जो कि पानी पर तैर रहा होता है। राम नाम लिखकर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पत्थर वानर सेना ले आकर समुद्र में डलवाती है। डालने का काम नल नील करते हैं, लेकिन वहाँ राम नाम लिखना और पत्थर चुनना ये पूरे वानर सेना के जिम्मे रहता है। उसमें गिलहरी के योगदान को भी आप जानते हैं। तो ये पुल बनकर तैयार होता है और इस पुल पर चढ़कर, जिसकी रावण ने कल्पना भी नहीं की थी, ये नर और वानरों की जो सेना है ये लंका पहुंच जाती है। लंका पहुंचती है, यहाँ पड़ाव डालते हैं, यहाँ अपनी सेना को व्यवस्थित करते हैं। उसके बाद घमासान युद्ध होता है। रावण का पूरा कुटुंब इस युद्ध की भेंट चढ़ जाता है, उसके अहंकार की असल में भेंट चढ़ जाता है। अंत में विभीषण को लंका का राजा बनाने के पश्चात माता सीता के साथ प्रभु वापसी करते हैं। तो पुष्पक विमान जो कि विश्वकर्मा जी के द्वारा निर्मित किया गया था और मय दानव के द्वारा उसमें मायावी शक्तियों का समावेश भी किया गया था, तो वो पुष्पक विमान भगवान राम को अतिशीघ्र अयोध्या पहुंचाने के लिए सज्ज हो जाता है। विभीषण उसकी व्यवस्था करते हैं। असल में समस्या ये रहती है कि भरत जी को वचन दिया था भगवान राम ने कि 14 वर्ष के वनवास की जैसे ही अवधि समाप्त होगी वो दिन की समाप्ति से पहले अयोध्या हाजिर हो जाएंगे, अदरवाइज भरत जी जो है वो अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। तो वो दुविधा भगवान के सामने थी कि इतनी जल्दी पहुंचा कैसे जाए। तो पुष्पक विमान अतिशीघ्र पहुंचाने में सक्षम था और वो उसी में सवार होकर प्रस्थान करते हैं। तो वानरों के साथ और माता सीता के साथ, लक्ष्मण जी के साथ पुष्पक विमान में सवार होकर भगवान एक बार फिर अयोध्या वापसी करते हैं। और अयोध्या जब वापसी करते हैं तो यहाँ नंदीग्राम में भरत जी से उनकी भेंट होती है। ये
हृदय को स्पर्श करने वाला दो भाइयों का मिलाप होता है और उसके बाद भगवान अपने शासन को संभालते हैं, राम राज्य की स्थापना करते हैं और वो राम राज्य आज तक कायम है। भगवान नारायण के अवतार के रूप में प्रभु श्री राम हमारे पूजनीय हैं, लेकिन एक पुरुष रूप में, एक नर रूप में वे हमारे आदर्श हैं। वे एक महापुरुष हैं जिनके अंदर समूचे एक सुसज्ज व्यक्तित्व में जो गुण होने चाहिए वो सभी विद्यमान। तो उनके व्यक्तित्वों का आप अनुकरण करें, उन्हीं के समान दृढ़ चरित्र बने, इस बात की शिक्षा लेते हुए इस वीडियो का समापन करते हैं। इसमें इतना ही, फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। इसमें इतना ही और तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।